आपने हिंदू धर्म में षष्ठी के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों की कहानी कई बार सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि चारों युगों में विष्णु जी कुल 10 अवतारों में आएंगे, जिसमें से वो 9 अवतार ले चुके हैं और 10वां अवतार जो कि कल्कि अवतार होने वाला है वो षष्ठी के अंत में लेंगे, जो कि कली नाम से असुर से लड़ेंगे और षष्ठी में फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि के आने को लेकर बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है, कल्कि 2898 एडी, जो कि काफी हिट भी हुई थी। ये कहानी हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी एक ऐसे बुद्ध का वर्णन है जो कलयुग में फिर से धर्म को स्थापित करने के लिए धरती पर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जिस तरह से विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, वैसे ही बुद्ध कहाँ है और कैसे और क्यों वो फिर से धरती पर आएंगे। अपने इस वीडियो में हम बुद्ध के उस रूप की बात करेंगे जिसे मैत्रेय बुद्ध कहा जाता है, जो कि असल में अभी तक संसार में आए ही नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन है मैत्रेय बुद्ध। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। मैत्रेय बुद्ध बौद्ध परंपराओं के अनुसार वर्तमान बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे, जो कि संसार में फिर से धर्म को स्थापित करने के लिए धरती पर आएंगे। मौजूदा समय में वो तुषित नाम के स्वर्ग में निवास करते हैं और मैत्रेय अपने समय में केतुमती नामक भूमि के स्वामी होंगे, जो कि वर्तमान बनारस से जोड़कर देखा जाता है। महायान शाखा के अनुसार धरती पर आने वाले हर बुद्ध पहले तुषित स्वर्ग में रहा करते हैं और धरती पर आने के बाद वो किसी भूमि के स्वामी होते हैं। जैसे कि अमिताभ बुद्ध को सुखवती नामक भूमि का स्वामी रहे, वैसे ही मैत्रेय बुद्ध केतुमती नामक भूमि के स्वामी होंगे। मैत्रेय शब्द संस्कृत के मित्र अथवा मित्रता से लिया गया है, जिसे पाली भाषा में मैत्रेय कहा जाता है। मैत्रेय बुद्ध की अवधारणा असल में 3री से 6ठी शताब्दी के आसपास निकली, जब अमिताभ बुद्ध की अवधारणा फैलनी शुरू हुई थी। मैत्रेय बुद्ध शाक्य बुद्ध से अलग हैं। उनके सर पर स्तूपाकार मुकुट है, बाएं हाथ में कुंभ यानी जलपात्र है, जिसे तिब्बती परंपरा में ज्ञान पात्र माना जाता है। खासकर कंधारी मूर्ति कला में उन्हें गहनों से सुसज्जित दिखाया गया है, लेकिन ये खड़ी हुई अवस्था में है, वहीं बैठी हुई अवस्था में उन्हें सिंहासन पर बिठाया हुआ है, जिसमें दोनों पांव धरती पर रखे हुए हैं या फिर एक पांव घुटने से मुड़ा हुआ दूसरे पांव पर रखे हुए हैं, जो कि तुष्टि स्वर्ग में अपनी धरती पर आने का इंतजार करते हुए प्रतीत होते हैं। उनका स्तूपाकार मुकुट शाक्य बुद्ध के उत्तराधिकारी होने का सबूत है और इस प्रमाण के आधार पर ही श्वेत कमल पर रखे धर्मचक्र के वो उत्तराधिकारी होंगे। मैत्रेय बुद्ध को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। एक तरफ थियोसॉफिकल परंपरा के लोग मानते हैं कि 20वीं सदी में जिद्दू कृष्ण मूर्ति नामक एक बालक को मैत्रेय बुद्ध के रूप में स्वीकार किया गया था। अहमदिया धर्म के लोगों का मानना रहा है कि 19वीं सदी के मिर्जा गुलाम अहमद मैत्रेय बुद्ध हो सकते हैं। तो वहीं बाही लोगों का मानना है कि बहाउल्लाह ने विश्व शांति का संदेश दिया है और मैत्रेय बुद्ध की सहिष्णुता और प्रेम को फैलाने वाली अवधारणा पर खरे उतरते हैं, इसलिए वो ही मैत्रेय बुद्ध हो सकते हैं। हालांकि मैत्रेय बुद्ध के संसार में आगमन को लेकर अभी समय तय नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जब संसार में धर्म नहीं होगा तब मैत्रेय बुद्ध धरती पर आएंगे, जो कि मौजूदा समय में आने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। मैत्रेय बुद्ध की कहानी हिंदू धर्म में विष्णु जी के कल्कि अवतार से काफी मिलती जुलती है और पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का तो अभी 5000 साल ही गुजरा है और कलयुग कुल 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ऐसे में कल्कि अवतार में अभी काफी समय है और उसी मत के अनुसार चले तो मैत्रेय बुद्ध के भी धरती पर आने में लंबा समय है। मैत्रेय बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।